हम लोग जो थंबनेल का यूज किए हैं वो थोड़ा कैजुअल है, लेकिन एग्जामिनेशन को आपको कैजुअली नहीं लेना है। अगर कैजुअली लीजिएगा तो आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाइएगा। हम लोग जेपीएससी पीटी के बारे में बात करने के लिए इस वीडियो में उपलब्ध हुए हैं। आपको पता होगा जेपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया। कैलेंडर में बहुत सारे एग्जामिनेशन डेट दिए गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड डेट था वो था 8 मार्च का। क्यों? क्योंकि स्टेट का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, उसका पीटी का जो एग्ज़ाम है वो 8 मार्च को है। उसके बाद मेंस वगैरह का भी डेट दिया गया था, लेकिन पहले पीटी तो क्वालिफाई कर लो तब तो मेंस में जाओगे। इसीलिए मेंस सब के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, पीटी के बारे में बात कर रहा है। हम लोग भी पीटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब 8 मार्च का जैसे ये डेट आता है ना, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो पैनिक में आ जाते हैं। सिलेबस भी बहुत सारे विद्यार्थी नहीं देखते हैं। यूट्यूब पे जो भी वीडियो धड़ाधड़ आ रहा है उसको देखना शुरू करते हैं और लगता है कि हाँ, ये इनका वीडियो देखेंगे तो पिछले बार ये बहुत सिलेक्शन दिए हैं, इनका वीडियो देखेंगे तो मेरा सिलेक्शन तो इस बार हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है और सिलेबस में कौन कौन टॉपिक है वो देखना है, ना कि यूट्यूब में जो वीडियो आ रहे हैं धड़ल्ले से उन वीडियो को आपको देखते जाना है और उसके बाद सोचना है कि मेरा एग्जाम तो अब क्लियर हो जाएगा। आप देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब के एल्गोरिथम में अगर आप जेपीएससी से रिलेटेड वीडियो देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा टॉपिक अभी आपको मिलेगा क्या? सीएनटी एसपीटी। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसा सोच रहे होंगे या नए विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि जेपीएससी पीटी का सिलेबस इज इक्वल टू सीएनटी एसपीटी, मतलब पीटी का सिलेबस में केवल सीएनटी एसपीटी है, बाकी तो थोड़ा बहुत है जिसको पढ़ेंगे तो मेरा जो है पीटी क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा सीएनटी से 5 क्वेश्चन आते हैं, एसपीटी से 5 क्वेश्चन आते हैं और अन्य राज्य से जो भी भूमि संबंधी कानून है उससे 2 प्रश्न आते हैं। तो कुल मिला के 12 प्रश्न है। अब 188 प्रश्न के बारे में बहुत कोई लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, 12 क्वेश्चन पे ही अपना समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं और ज़्यादा अगर किसी से इमोशनली अटैच हो जाइएगा तो फिर वहाँ आपको नुकसान होने वाला है। तो थोड़ा चीज़ों को टेक्निकली देखिए। आपको कट ऑफ क्लियर करना है और कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको पिछले साल का जो ट्रेंड है उसको भी समझना है कि हमको कितने मार्क्स लाने हैं, मेरे पास कितना बचा हुआ समय है, कितने टॉपिक है, कौन कम समय देके भी तैयार किया जा सकता है। ये सब चीज़ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कम समय में भी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। और नहीं तो भाई देख लीजिए, पिछले साल जो है पीटी का एग्जाम हुआ था तो 7000 लोग क्वालिफाई किए थे। 7000 में आप मान लीजिए 2000 लोग निकल गए, कहीं सिलेक्शन हो गया या फिर से वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाकी के 4.5 या 5000 लोग हैं जो कि एग्जाम देंगे और इन धुरंधरों से आपका जो है वो टक्कर होगा। और इन धुरंधर से लड़ने के लिए आपको उसी तरह के हथियार और औजार जो है वो तैयार करने होंगे और उसी हथियार औजार के साथ जाने होंगे। कहने का मतलब है, अगर सामने अगर लाठी लेके आ रहा है कोई तो आप लाठी लेके भी चलिएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन सामने से वो एक 47 लेके आ रहा है और आप डंडा या लाठी लेके जाइएगा तो भाई आपका तो क्या होगा? वहाँ पे सत्यानाश ही होने वाला है। तो वही चीज़ आपको समझना है कि सीएनटी एसपीटी के पीछे इतना आपको डूब नहीं जाना है कि बाकी टॉपिक जिसको हम कम समय देके भी तैयार कर सकते हैं उस टॉपिक को इग्नोर करें। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक ना? तो आपका जो है अगर कट ऑफ देखिएगा पिछले साल का तो 246 दिया गया है। अब आपको ये मान के चलना है 246 मार्क्स यानी कि लगभग क्या 110%, 123 क्वेश्चन। जनरल का हम यहाँ पे बात करें 123 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाए, नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। उम्मीद करते हैं आप जेपीएससी का तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो 123 क्वेश्चन अगर आप सही कीजिएगा तो आपका पीटी जो है वो पिछले बार क्लियर हो जाता। अब इस बार तो एग्जाम होगा, एग्जाम का होने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्वेश्चन टफ था, ईजी था, तो कट ऑफ मार्क्स आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं, अगर 130 क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। आपको बॉर्डर लाइन में नहीं रहना। बॉर्डर लाइन में रहिएगा तो फिर रिजल्ट का आप इंतजार कीजिएगा। मेंस का तैयारी कब कीजिएगा? मेंस की तैयारी के लिए डेट ही कहाँ दिया गया है? आप एग्जाम कैलेंडर निकाल के देख लीजिए। अब यहाँ हम पीटी का बात करते हैं और सबसे पहले तो ये चीज़ बोले कि बहुत ज़्यादा किसी एक टॉपिक पे इमोशनली अटैच नहीं होना है और उस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको हम बताएंगे कितने टॉपिक हैं और कैसे कैसे कम समय में टाइम को मैनेज करके आप तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम का जो कट ऑफ है उसको क्लियर किया जा सकता है। आप चलिए इस वीडियो में बने रहिए, आपको सब चीज़ हम बताएंगे। आपके पास मान के चलिए 45 दिन है। अभी हम 8 जनवरी को ये वीडियो बना रहे हैं, 8 मार्च को एग्जाम डेट दिया हुआ है, तो अभी से तो 2 महीना है आपके पास समय। लेकिन ये वीडियो तो 8 जनवरी को आप देखिएगा नहीं, बाद में देखिएगा। तो हम मान के चलते हैं 45 दिन। हो सकता है आप कम समय बचा हो उस समय भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 45 दिन है। 45 दिन में हम मान के चलते हैं एग्जाम, इतने बड़े एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं और हम बताएं कि किन धुरंधरों से आपका क्या है टक्कर है, तो आपको मिनिमम तो 6 घंटा पढ़ना होगा।
अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो, पहले पढ़े होंगे, तो आप कम टाइम भी दीजिएगा तो चलेगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि कम से कम 6 घंटा तो आपको देना चाहिए। अब 6 घंटा आप टाइम दे रहे हैं, यानी आपके पास कितने घंटे हैं? 270 घंटे हैं। अब आपको यहाँ पे हमारे चैनल में 21 घंटा 28 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पेपर 2 का जो है वो 75 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम क्लियर करवाएंगे, यानी कि उस टॉपिक को कवर करेंगे इसी 21 घंटा में, और पेपर 1 का 10 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सब चीज़ बताएंगे कि इसको रिवीजन, केवल वीडियो नहीं आपको दिया जाएगा, उसको कैसे रिवाइज किया जाए, या वीडियो में जो भी कुछ बताया जा रहा है उसको कैसे रिवाइज करवाया जाए, किया जाए कम समय में, वो सब सारा चीज़ जो है हम यहाँ पे इस छोटे से वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। अगर थोड़ा सा धैर्य देके जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब पता चलेगा। तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन जो है, अगर आप 21 घंटा टाइम देते हैं तो 80 क्वेश्चन जो है हम आपको पढ़ा देंगे, जिससे आप 160 मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। अब यहाँ पे 9 घंटा का एक वीडियो है, 9 घंटा 4 मिनट का, जिसमें 1685 MCQ करवाए हैं झारखंड। आप जानते हैं पेपर 2 जो सिलेबस का होता है वो पूरा झारखंड का होता है, और पेपर 1 में भी 10 क्वेश्चन झारखंड के होते हैं, यानी कि 110 क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल झारखंड के होते हैं। तो इस तरह से MCQ कीजिएगा 1685, तो जो आपको यहाँ पे पढ़ाया गया वही चीज़ यहाँ पे क्लियर होगा। टॉपिक वाइज भी दिए गए हैं क्वेश्चन, और जो PYQ है वो क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं। अब उसके बाद आने वाला जो टाइम है अभी, उसमें भी तो बहुत सारा वीडियो हम लाएंगे यहाँ पे। तो 5 मार्च तक अगर हम मान के चले वीडियो, तो वहाँ पे हम 10 घंटा का वीडियो लाएंगे, मोटा मोटी ऑन एन एवरेज हम बात करें, कम बेसी हो सकता है। उसमें हम पेपर 2 के जो भी बचे हुए 18 क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे, और पेपर 1 के 19 क्वेश्चन को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो इस तरह से 37 क्वेश्चन और 5 मार्च तक आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 5 मार्च तक हम 40 घंटा का वीडियो आपको देंगे, जिसमें 13, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप जो भी पेड क्लास करते हैं ना, उससे आप क्या कर सकते हैं, एक बार कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जहाँ पे भी देख रहे हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं कि कम समय में हम आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उससे बन रहे हैं या नहीं, ये आप चेक कर लीजिएगा खुद। तो 93 क्वेश्चन हो जाएगा पेपर 2 का, और पेपर 1 का 29 क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से 122 क्वेश्चन, यानी 244। कट ऑफ मार्क था 240। आप कहिएगा सर 40 घंटा देने के बाद भी 244, अरे भाई तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, और उससे रिलेटेड भी वीडियो हमारे यूट्यूब में है, लेकिन उसको हम अभी नहीं बता रहे हैं। जो एग्जैक्ट है वो चीज़ अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप 40 दिन हमारे चैनल में 1 घंटा का टाइम दीजिएगा तो 40 घंटा हो जाएगा, और इस तरह से टोटल सिलेबस जो है उसका 200 क्वेश्चन में 122 क्वेश्चन आपका हम कवर करवा देंगे इसी 40 घंटा में। अब कहिएगा 40 घंटा तो हम वीडियो आपका चलिए पर डे 1 घंटा देख लेंगे, लेकिन रिवाइज कैसे करेंगे? रिवीजन के लिए हम आपको माइंड मैप देंगे, मतलब जो भी चीज़ आप पढ़िएगा उसको खुद से रिवाइज कर सकते हैं, और मात्र 50-60 पेज में आपका टोटल ये जो क्वेश्चन है ना वो रिवाइज भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 40 घंटा आपको टाइम दिया और 40 घंटा में जो भी कुछ पढ़ा है वो आपको एक वीडियो देखते देखते याद हो जाए, ऐसा कोई विद्यार्थी का होता नहीं है। कोई भी चीज़ को वो देखता है, पढ़ता है, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करता है, तब वो चीज़ उसको याद होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है, तब वो चीज़ उसको क्या होता है, याद होता है। तो ये माइंड मैप के थ्रू आपका हम कवर करवाएंगे। तो आपको सिलेबस जो है ये धुंधला दिख रहा होगा, आप खुद डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिएगा। पेपर 2 जो है, पेपर 1 जो है उसमें 8 टॉपिक कुल मिला के होते हैं, H तक दिया गया, और पेपर 2 में है 16 टॉपिक। अब 16 टॉपिक में ही एक टॉपिक है झारखंड में भूमि संबंधी कानून, जिसमें छोटा नागपुर CNT एक्ट जो है 5 प्रश्न, SPT एक्ट 5 प्रश्न, और अन्य राज्य परक अधिनियम जो है वो 2 प्रश्न, और इसी के पीछे सब पागल रहता है। इस 12 क्वेश्चन पे तो सबका फोकस होता है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है उस पर किसी का फोकस ही नहीं होता है, जिसको कम समय देके भी आप तैयार कर सकते हैं। तो हम जो है, ऐसा नहीं है कि CNT SPT नहीं पढ़ा है, CNT SPT एक्ट भी आपको पढ़ा है, और देख लीजिएगा। हम बार बार कर रहे हैं, अब जहां पुराने जो जहाँ पे भी पढ़े हैं वहाँ पे के वीडियो को और हमारे जो पढ़ाए हुए लेक्चर हैं उसको आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। आपको अगर फ़ायदा लगेगा तभी आप देखिएगा, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा, हमारे वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो हैं वो लगभग 1 साल पुराने हैं। तो 1 साल पुराने यानी कि पिछला जो JPSC हो रहा था उस समय हम ये वीडियो डाल रहे थे। तो इसका मतलब हुआ कि इस वीडियो को डालने के बाद वो एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर वीडियो में हम बताए हैं कुछ और वो एग्ज़ाम में आया है, मतलब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के ही चीज़ों को बताने का प्रयास करें। अब देखिए कि कैसे करना है, ये तो हम बता दिए। और हम लोग बार बार ये भी कहते हैं कि केवल स्ट्रैटेजी पे बात नहीं करते हैं, हम लोग ये भी बात करते हैं
कि इसको कैसे लागू करना और लागू करके दिखाते भी हैं। तो अभी आपको हम बताएं 40 घंटा में कैसे 122 क्वेश्चन हम तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा बहुत आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप खुद से तैयार कर सकते हैं। अब देखिए ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ये डेस्कटॉप वर्जन है इसीलिए आपको ऐसा दिख रहा है, मोबाइल में आपको अप टू डाउन दिखेगा, ठीक ना। इसमें आपको झारखंड के 3 वीडियो दिखेंगे, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का कल्चर। अब ये देखिए ये मिल जाएगा। उसके बाद जो है स्पेशली जो कि केवल और केवल जेपीएससी में ही पढ़ने हैं, दूसरे एग्जाम में नहीं पढ़ने होते, खासकर जेएसएससी में नहीं पढ़ने होते हैं, उस टॉपिक के लिए हम अलग एक प्लेलिस्ट बनाए हैं जो कि जेपीएससी पेपर 2 करके है। यहाँ पे टोटल 20 चैप्टर है, 20 लेसन है, 20 वीडियो है। 20 वीडियो में सीएनटी एसपीटी एक्ट सब मिल जाएगा और इसी को जोड़ जाड़ के हम बोले थे कि 80 क्वेश्चन होगा जिसके लिए 21 घंटा आपको देना होगा या 21.5 घंटा, 21 घंटा 28 मिनट आपको देना होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा जेपीएससी पेपर 1 का पीवाई की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिसको अभी हम जोड़े भी नहीं हैं। अगर इसको भी देखना चाहते हैं तो 3 घंटा का वीडियो है, इससे भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा और 122 क्वेश्चन से और भी आगे आप जा सकते हैं और तैयारी हो सकता है। संपूर्ण झारखंड जो है 1685 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इस तरह से 9 घंटा का वीडियो ये है। तो इसी को हम जोड़ के बताए थे कि आपको यहाँ पे हम तैयारी ऑलरेडी करवा चुके हैं और आने वाले दिनों में बाकी जो 37 क्वेश्चन है उसका भी हम तैयारी करवाएंगे। अब यहाँ पे अभी तक हम पेपर 2 का कौन कौन टॉपिक कवर नहीं किए हैं पिछले बार, वो हम आपको बता देते हैं जो आने वाले समय में हम कवर करेंगे। सबसे पहले झारखंड की औद्योगिक नीति, जिससे 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम कवर नहीं किए, आने वाले समय में कवर कर लेंगे। झारखंड की प्रमुख योजनाएं, उप योजना, ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड है तो ये भी हम आपका कवर करवा देंगे। उसके बाद है झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय, इससे भी 7 क्वेश्चन है। ये सब तो कोई नहीं पढ़ाता है, जबकि 7 क्वेश्चन है। सीएनटी 5 क्वेश्चन है लेकिन उसके लिए आप घंटों घंटा दे रहे हैं, यहाँ 7 क्वेश्चन है इसके लिए आप तो पूछ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हर टॉपिक पे ध्यान देना है और ये ध्यान देना है कि किस पे कम टाइम है ना, कम टाइम दे के हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो निकाल सके। करंट अफेयर आप खुद से कर लीजिएगा या डेली क्विज हम लोगों का आता है शॉर्ट्स में, वो आप देख लीजिएगा। ऐप में जो है वो डेली क्विज आपको दिया जाता है, वहाँ से आप तैयार कीजिए। ये जो है हम यहाँ पे आपको करवाने वाले नहीं हैं। तो पेपर 2 में 18 क्वेश्चन आपको जो बचा हुआ है उसका हम करवा देंगे मार्च 5 तारीख तक, जिसमें 36 मार्क्स आपका आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे है टिल 5 मार्च आपको पेपर 1 का जो है 2 टॉपिक हम करवाएंगे। इंडियन पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका माइंड मैप का तो आधा वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा। माइंड मैप के थ्रू जो है पूरा पॉलिटी हम आधा पॉलिटी पढ़ा दिए, आधा हो सकता है हम खत्म भी कर दें, ठीक ना। फिर जनरल क्वेश्चन में मिसलेनियस जो टॉपिक है उसको हम कवर कर देंगे, जैसे ह्यूमन राइट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज है। ये सब तो बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, बल्कि एक सब्जेक्ट है। तो जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, वो हम बता देंगे। अर्बनाइजेशन है, स्पोर्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, अवार्ड है और यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी है। तो इतना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ये हो गया, 4 क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, वो हम करवा देंगे। टाइम मिलेगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबका भी हम करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, जितना हम करा पाएंगे उतना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए आपको सीएनटी एसपीटी के चक्कर में या किसी भी एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको अटैच नहीं होना है और अपना ज़्यादा समय उसी को देना है। हम केवल जेपीएससी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम दूसरे एग्जामिनेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिएगा सीएनटी एसपीटी भी हम पढ़ाएं और मात्र देखिए कितने चैप्टर में पढ़ाएं, चैप्टर नंबर 14 या क्लास 14 से लेके क्लास 9-10 तक, ठीक है। सिलेबस का एक पार्ट है, सिलेबस से आया। हम लोग जो है क्या करते हैं, अगर चैप्टर कोई किताब पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1, 2, 3 ऐसा ना पढ़ते हैं कि चैप्टर 7वां टफ है बोल के 7वां ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ये गलत स्ट्रैटेजी है। यूट्यूब में तो क्या होता है ना कि स्टूडेंट ज़्यादा इस टॉपिक को खोज रहा है तो भाई तो हमको बनाना होगा, वो बना देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर चैप्टर 1 से 10 तक है तो 7वां अगर टफ है तो सीधे 7वां उठा के नहीं पढ़ना है, आपको 1 to 6 पढ़ते जाना है और उसी बीच 7वां आ जाएगा। फिर उसके बाद 10वां तक कंप्लीट करना है और आपको लगता है 7वां टफ है तो फिर 7वां को बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाना है और ये नहीं कर लेना है कि 7वां चैप्टर मेरा क्या है, बहुत ज़्यादा टफ है तो रात दिन वही देना है और 1 से 6 इधर छूट गया, 8, 9, 10 उधर छूट गया, ऐसा नहीं करना है। या बहुत कम समय दे पाए और इस तरह से मेरा कट ऑफ तो क्लियर ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है। तो ये सीएनटी एसपीटी भी हम लोग कवर किए हैं और आप देखिएगा
यहाँ माइंड मैप के थ्रू कवर किया गया है। और ये वीडियो जो है पिछला जो पीटी हो रहा था उससे पहले का वीडियो है। तो पीटी तो हुआ, वहाँ का क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये वीडियो को मिला के देख लीजिएगा कि इस वीडियो में जो भी कुछ हम बताए हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 5 घंटा में हम 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स को कवर किए हैं। तो 5 घंटा में हम कवर कर चुके हैं, जबकि इसके लिए कभी कभी आप देखिएगा 10 घंटा 15, हाँ डिटेल आप क्लास कर रहे हैं स्पेशली, जैसे कि अभी तो एग्जाम डेट आ गया, उसके बाद आप तो रिविजन मोड में या स्पीड मोड में आप पढ़िएगा। जब डिटेल करना होता है, साल भर आप के पास समय रहता है, तब पढ़िए ना भाई। उसके लिए आप 50 घंटा ले लीजिए, है ना। 5 घंटा की जगह 50 घंटा में हम लोग भी पढ़ाते हैं। जब डिटेल क्लास चलता है पावर पॉइंट में, हम लोग चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं, सब चीज़ जो है डिटेल से हम लोग बताते हैं। लेकिन अभी आपके पास कम समय है, तो कम समय है तो उसी तरह से पढ़ना है। देखिए ये माइंड मैप है, ये माइंड मैप के जरिए जो है हम लोग सारा टॉपिक को कवर किए, पूरा झारखंड। और ओनली जो जेपीएससी में पढ़ना है जो टॉपिक, सब टॉपिक, यहाँ तक कि सीएनटी एसपीटी सब चीज़ है यहाँ पे, जिसको आप जो है इतना हवा बना के क्या किए हैं, क्रिएट किए हुए हैं। सब चीज़ पढ़िएगा और इस पीडीएफ को देखिएगा, या जो अभी हम ऐप में इस पीडीएफ को नहीं डाले हैं वो डाल देंगे। वो वीडियो जो अभी आपको बताया उसमें इस पीडीएफ से ही उसको उस वीडियो को हम बनाए हैं, या इस पीडीएफ को वहाँ पे बताए हुए हैं, वहाँ जाके देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपका लगभग अधिकांश क्वेश्चन जो वहाँ से बन ही जाएंगे। आप मोटे मोटे किताब पढ़ के भी उतने ही क्वेश्चन बना पाइएगा और इस माइंड मैप के थ्रू पढ़िएगा तो भी उतने ही क्वेश्चन बना पाइएगा। तो यही तो है स्मार्ट अप्रोच। अगर कोई आपको ढूंढ के ला के समराइज करके दे रहा है तो आप उसको पढ़िए और अपना एग्जाम क्लियर कीजिए। तो ये हमारे चैनल में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सब चीज़ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तो पेड कोई हम यहाँ पे चलाए भी नहीं है, आने वाले समय में टेस्ट वगैरह हम लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है उसका फ़ायदा यहाँ पे आपको उठाना है। पहले हम लोग जो है झारखंड कोचिंग क्लासेस के नाम से जानते थे, अभी भी ऑफलाइन क्लास जो हम लोगों का झारखंड कोचिंग क्लासेस के नाम से ही चलता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है अभी प्रबोध पथिका के नाम से आपको मिलेगा। यूट्यूब भी आप देख रहे होंगे, प्रबोध पथिका इसका नाम हो गया है। आपको ऐप डाउनलोड करना, ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वो ऐप जो है इसी नाम पर मिलेगा, प्रबोध पथिका। और उसी ऐप में कुछ दिन के बाद ये ई बुक के रूप में हम डाउनलोड कर देंगे, जो कि ओनली जेपीएससी में क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है। तो इस तरह से ये वीडियो थोड़ा तो लंबा हो गया, लेकिन अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एक टॉपिक को को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, बहुत ज़्यादा किसी से इमोशनली अटैच नहीं होना है। जो भी हमारे सिलेबस के पार्ट हैं उसमें हमको ध्यान देना है कि किसमें हम कम टाइम देके, कम से कम इनपुट डाल के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकेगा। अगर इस स्ट्रैटेजी पे काम कीजिएगा तो कम समय में भी आपका तैयारी होगा, और नहीं तो फिर जो है आप परेशानी में रहिएगा। वही चीज़ है, महीना बीत जाएगा और आप एक ही 2 टॉपिक में उलझ के रह जाइए। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह के उलझन में फंसिए, और आप भी नहीं चाहिएगा इस तरह के उलझन में आप फंसना। आप मेहनत कर रहे हैं तो सही जगह मेहनत कीजिए और उसका आउटपुट निकालने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं, इस तरह के बहुत सारे और वीडियो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, और जो भी टॉपिक आपको अभी बताया गया आने वाले 5 मार्च तक, वो सभी टॉपिक को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आपका काम क्या है, तो जो भी वीडियो हम बताएं उन सब वीडियो को देखिए कम समय में कैसा आपका तैयारी होता है। मात्र 1 घंटा आपको टाइम देना है। माइंड मैप के थ्रू आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड कॉपी मंगाना होगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हार्ड कॉपी भी क्या कर सकते हैं, उसका मंगा सकते हैं और खुद घर में उसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बार बार रिविजन कीजिएगा, बार बार उसको पढ़िएगा तो वो चीज़ और भी जल्दी आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।